नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश भर में वक्फ बिल को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष और मौलानाओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वोट बैंक के लिए प्रयागराज की पौराणिक पहचान को छुपाया। अब माफियागिरी नहीं चलेगी। यहाँ के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर चेतावनी देते हुए बोला कि वक्फ बोर्ड की हरकतें भू माफिया जैसी है। सार्वजनिक संपत्तियों और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं यूपी में वक्फ बिल के विरोध को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट जारी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने फिलहाल सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। इन सब के बीच संभल में बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब संभल के गुन्नौर तहसील के दिनौरा गांव में अफरा तफरी मची हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने 19 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है और 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ बिल को लेकर देश भर में सियासत तो जारी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। सबसे तो पहले उन्होंने तारीफ की है और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी है। देखिए, देना ही था, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश में होगा। शुरुआत लखनऊ से हो चुकी है, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमा हिंद हो या बरेलवी वाला हो या देवबंदी हो। ये सारे जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग मौलाना हैं, जो पहले से ही हंगामा कर रहा है, ये सारे के सारे सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जब सीए आया था तो उस समय भी असम और उत्तर प्रदेश, ये दोनों जगह पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे। तीसरे जगह जो थी वो थी पश्चिम बंगाल। यहाँ तीनों जगह पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे, हंगामा किया गया था। अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सीए के प्रदर्शन को कंट्रोल किया और उसके बाद नोटिस जारी हुए, पूरे देश में अलग अलग जगह पर योगी का मॉडल अपनाया जाने लगा। रिकवरी नोटिस, अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो पैसे की भरपाई तुमसे की जाएगी, और जितने आकलन किए जाते थे उसके आधार पर उसके लीडर के पास रिकवरी नोटिस भेजे गए, लखनऊ में भी भेजे गए। तो इस तरह से जो योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया तो उनको एक मौका मिला है, और मौका मिला राज्य वक्फ बोर्ड को लिए, क्योंकि 2,33,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ की और 36,000 से ज़्यादा विवादित प्रॉपर्टी है। तो पहला, इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में जब ये कानून बनेगा तो पहली बात तो यही होगी, जो विवादित संपत्ति है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को कैसे सरकार के कंट्रोल में लाया जाए। विवाद कई तरह के हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वर्सेस वक्फ बोर्ड, और तीसरा कुछ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि गांव में, शहर में, कहीं पर भी कोई सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई श्मशान घाट है, कोई जगह है ऐसे चारागाह जो बनाया जाता है, जो गायों के चरने के लिए बनाया जाता है चारागाह, या फिर गैर मजरूआ ज़मीन के नाम पर कुछ जगहों पर जो ये दावेदारी करते हैं ये सरकार की नहीं वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि उस समय के किसी जमींदार ने, सुल्तान ने, नवाब ने वक्फ कर दिया था। ये पुराने दस्तावेज के हवाले से करते हैं कि इस मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए इसको दिया गया था। तो ये 3 तरह के जो डिस्प्यूट हैं, अब वो डिस्प्यूट्स केवल ट्रिब्यूनल में तो जाएगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि सीधे उंगली धर दिए, रख दिए और बता दिए कि भाई ये वक्फ बोर्ड की है क्योंकि हमने नोटिस जारी किया है, और फिर वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल भी उसी का, तो उसने भी फैसला दे दिया हाँ ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद उसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। अब इस संशोधन के बाद चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, यानी डीएम के पास जाएगा। अब वो रेवेन्यू के अधिकारी होते हैं, तो रेवेन्यू ऑफिस से रिकॉर्ड मांगा जाएगा। अब वो डिस्प्यूट अगर लंबे समय से अभी तक चल रहा है तो आगे भी चलेगा, तो आगे चलने से पहले उन प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, सरकार का कंट्रोल होगा कि भाई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उसके साथ कैसे हो सकता, उसके पास कैसे हो सकता जो डिस्प्यूट पैदा किया है। जैसे कि
अगर किसी के ऊपर करप्शन का केस होता है तो केस दायर होने के बाद क्या होता है, अगर ईडी इंक्वायरी कर रही है, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो जब तक कोर्ट में मामला चलता है उस समय अगर सबूत है ईडी के पास, तो उसके बाद ईडी प्रॉपर्टी को अटैच करती है और अटैच करने के बाद फिर जब सॉल्यूशन होता है, समाधान हो गया, तो नीलामी करती है। जैसे 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है नेशनल हेराल्ड के मामले में, जो कांग्रेस यानी कि गांधी नेहरू परिवार के पास था, राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास। उसी तरह से ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी, उसको अटैच किया जाएगा और फिर उसके बाद फैसला होगा। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, वक्फ बोर्ड आप सीधे मान रहे हो कि ये कई पीढ़ी पहले नवाब ने ये प्रॉपर्टी दी थी, तो जमींदारी उन्मूलन हो गया, नवाबशाही नहीं चलेगा, राजशाही नहीं है, अब ये लोकतंत्र है, उस दस्तावेज की कोई औकात नहीं है, इसलिए नए दस्तावेज चाहिए। तो इसलिए जो विवादित प्रॉपर्टी है वो अटैच किया जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल के पास जो भी मामले हैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो चैलेंज हाई कोर्ट में किया गया है और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास क्यों रहे, फिर वो सरकार के कंट्रोल में रहेगी। मतलब जितने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है सबसे पहले उसको सरकार के पास लाया जाएगा और फिर उसके बाद जो दूसरे वक्फ की प्रॉपर्टी है जिस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जैसे संभल की बात है, अभी सबसे ज़्यादा संभल का मुद्दा चल रहा है, तो संभल ASI की साइट है, मतलब इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करेगी, मतलब उसको देखभाल वही करेगी। लेकिन वहाँ कमेटी बनी हुई है, मसाजिद कमेटी, ये मस्जिद की जो कमेटी है वो कमेटी में सदर नियुक्त करता है और ये लोग मिलकर मस्जिद की देखभाल करते हैं। मतलब उसका इंटरनल जितने मस्जिद में क्या होना है, कब नमाज अदा करनी है, कब बंद करना है, कब खोलना है, इसके बारे में वो लोग उस कमेटी फैसला करेगी। उसके मेंटेनेंस का खर्च ASI भी उसी से लेगी क्योंकि तुम्हें दिया गया है। लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है ये वक्फ में ही आता है, ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ की ही है। जितने मस्जिद है यहाँ, दरगाह हैं, जो कहता है वक्फ की प्रॉपर्टी मस्जिद दरगाह सील कर लिए जाएंगे, सील नहीं किए जाएंगे, लेकिन कंट्रोल वक्फ के पास नहीं रहेगा, उस मस्जिद की कमेटी के पास रहे और उसके पास सरकार के पास रहे। ये तीसरा वक्फ बोर्ड कौन होता है, जो ये रिलीजियस जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है, ये इस्लाम के मजहबी केंद्र, इन सब का मैनेजमेंट तुम क्यों करोगे। जैसे मदरसे हैं, पहले के कई ऐसे मदरसे हैं, मदरसा का कल्चर ही इन लोगों ने शुरू किया उस समय 12वीं 13वीं शताब्दी में, और उस समय मदरसे बनाए गए और उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ ज़मीन दी गई। अब वो मदरसा भी है, मेंटेनेंस के लिए ज़मीन भी है और उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। तो मदरसा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। अब उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे सरकार कह रही है मदरसे में भी कैरिकुलम चेंज किया जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश में तो ये जारी कर दिया गया है नोटिस कि मदरसा चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते रहो। अगर धार्मिक शिक्षा देते रहे तो क्या पैदा होगा, मुल्ला मौलवी पैदा होगा। हम फिर क्यों तुम्हें सहयोग दें, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से चलाओगे तो इसलिए सरकार का ये मानना है कि भाई अगर तुम शिक्षा दे रहे हो तो सही शिक्षा दो, उससे निकलकर लोग सड़क पर न घूमें, बेरोजगार न हो, मुल्ला मौलवी कितना पैदा करोगे। तो इसलिए उन पर भी एक्शन लिया जाना है। और जब ये सारे एक्शंस होंगे तो फिर सबसे ज़्यादा छटपटाहट उत्तर प्रदेश के ये मौलानाओं को होगी। तो ये तैयारी है योगी आदित्यनाथ की कि पहले तो जो बिल कानून बनेगा उसके बाद हम अपना तैयार करना शुरू करेंगे ड्राफ्ट कि स्टेट वक्फ बोर्ड कैसा होना चाहिए, उसके मैनेजमेंट में कौन लोग होने चाहिए, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सबका सर्वे फिर से करवाओ, फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में लाओ और फिर ये सारा चीज़ हो जाए तो उसके बाद इनको दस्तावेज के लिए बोलो कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज लेकर आए। ये खतिहान, ये खाता खतौनी और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स किसी भी व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी को लेकर होता है वो म्यूटेशन तक का आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये आंदोलन भी करेंगे, ये ओबियस सी बात है। आंदोलन अभी से शुरू कर दिया है तो आंदोलन करेंगे ही। इसलिए चेतावनी भी है कि अगर भू माफियाओं का हाल जो हमने किया, जितने माफिया उत्तर प्रदेश में थे त्रस्त हैं, जेल में हैं या फिर ऊपर चले गए हैं, ये तीन ही जगह उनके लिए है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, या फिर बचे खुचे हैं जो जेल के अंदर हैं,
या फिर वहां से भी जो चालाकी करने की कोशिश की वो ऊपर ही चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भूमाफियाओं का, जो गुंडों का, मवालियों का किया, वो तुम लोग अगर इन भूमाफिया, जो वक्फ भूमाफिया है, इसके समर्थन में आंदोलन करोगे तो तुम्हारा असर भी वही होगा। अधिकारी जितने भी हैं और पुलिसकर्मी हैं, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उनको काम पर लगा दिया गया है। देखिए, अभी तो इस बीच ये एक्टिविटी देखी जा रही है, इस पर भरोसा तो है नहीं। ये लोग कब विस्फोटक स्थिति में आ जाएगा, भरोसा नहीं है। संभल में अगर पुलिस की सतर्कता नहीं होती, अगर 2, 4, 5 पुलिसकर्मी गए होते तो ये 6 लोग मारे गया, ये जिहादी दंगाई, उसके बदले पुलिस की लाश बिछी होती, क्योंकि ये तो अटैकिंग मोड में था। अगर 4-5 पुलिस वाले गए होते एएसआई की टीम के साथ और ये उतना अटैक कर देता तो 4-5 पुलिस वाले वहां जिंदा बचकर नहीं आते। तो इस पर भरोसा नहीं है कि कब ये कौन सी मीटिंग के बाद कहां से हंगामा शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी कम्युनिटी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात सोचता है और हिंदुस्तान से ज़्यादा इसको प्रेम रहता है मुस्लिम राष्ट्रों से। तो इसलिए कहां से किन आकाओं का आदेश आए और फिर बवाल मच जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है इंतजाम करना। तो योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के बाद की स्थितियों के लिए एक खाका तैयार कर लिया है कि कैसे किन जगहों पर सही तरीके से इलाज करना है। जैसे कि संभल में हम इलाज करते रहे हैं और कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। संभल में विवाद के बाद ऐसा नहीं हुआ कि एक बार विवाद हो गया, लोगों का सेंटीमेंट है, मीडिया में खबरें चल रही है तो सरकार एक्शन में है, उसके बाद सब ठंडा हो गया तो सरकार इनएक्टिव हो गई, जैसे कई सरकारें कर रही है। कई राज्यों में ऐसा होता है, 2 दिन के लिए एक्शन शुरू हो गया और उसके बाद फिर सब ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है। सर्वे करवाए गए, घरों के, मकानों के, बिजली चोरी के, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अवैध कब्जे को हटाया गया। अब नोटिस पर नोटिस जारी किया जा रहा है, जो दंगे में शामिल था उसका भी नोटिस जारी किया गया है। सांसद फंसा हुआ है, विधायक फंसा हुआ है, विधायक का बेटा फंसा हुआ है। ये सारे लोगों को पूछताछ के लिए अब तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक भी कानून बनने वाला है। संसद का सत्र भी कल खत्म होने वाला है और उसके बाद क्या होगा, 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए जियाउर रहमान को भी जाना है। तो ये सारे कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। तो कंटिन्यूअस एक्शन अगर होता है तो एक एक करके ये कमर टूटती है, तो उसके बाद ये पता चलता है कि सरकार में न रहने के बाद हम अगर उसी मानसिकता के हैं कि हम रूरल क्लास के हैं, हम शासक वर्ग के हैं, तो फिर आपकी हेकड़ी, आपकी अकड़ ऐसे ही तोड़ी जानी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। आगे भी इन लोगों के साथ ऐसी स्थिति रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में सीएम योगी के ऐलान से भू माफियाओं में भगदड़ मची हुई है। विपक्ष और मौलाना गैंग टेंशन में है। वहीं वक्फ बिल के विरोध को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है और कट्टरपंथियों की एक एक हरकत पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए, जिसकी वजह से उपद्रवी भी घर में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। किस्सा यूपी का मैं आज के लेता ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।